आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। 8 पे कमीशन को लेकर आया बहुत बड़ा अपडेट। एक साथ आया तीन तीन लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते हैं ये जो तीन तीन लेटर आया है कौन सा लेटर है, किसने दिया है, किसको दिया है और क्या क्या डिमांड रखा है 8 पे कमीशन के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला जो लेटर आया है वो है किसके तरफ से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से है। ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैं उन्होंने डिमांड रखा है, उनका जो कॉन्फेडरेशन है, यूनियन है, यूनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन। 7 मार्च 2025 का ये लेटर है, सर्कुलर लिखा गया है। तो इसमें जो जो डिमांड सब रखा गया है उसको हम लोग देखेंगे, चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है उसको देखेंगे। तो उसको देखने से पहले इसमें क्लियर कट लिखा गया है, क्या लिखा गया है ना, जो डिमांड्स है, लेजिटिमेट डिमांड्स है, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एसोसिएशन के संदर्भ में मानने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिमांड सब रखा गया है फाइनलाइज करने के लिए 8 पे कमीशन के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8 पे कमीशन। जो 8 पे कमीशन डिक्लेयर हो गए हैं लेकिन अभी तक उसका कमिटी बैठा नहीं है। ठीक है। तो उसके संदर्भ में 8 पे कमीशन के कमिटी बैठाने के लिए, अर्थात उनका जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन कौन रहेगा, उसका जो मेंबर हैं वो कौन रहेंगे, तो उसको फाइनलाइज करने के लिए, सेटअप करने के लिए कमिटी को रिक्वेस्ट किया गया है। और फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लोग जानते होंगे, TOR, जिसके तहत जो 8 पे कमीशन का सैलरी बनेगा, फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा। ठीक है। लेवल मर्ज होगा या नहीं होगा, इसके संदर्भ में अलग अलग वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आखिर को दे दूंगा। ठीक है। तो उसके साथ साथ जो NCJCM जो स्टाफ साइड है हमारा, जो NCJCM जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनके तरफ से भी जो सजेशंस लिया गया है उसको भी रखने के लिए, उनके बात भी रखने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्क्रैप NPS UPS, अर्थात जो NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ये सबको निकाल दे फेंकने का बात की गई है, अर्थात रिस्टोर करने की बात की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज, प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है ना, 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DAR जो फ्रोजन किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, उसको रिस्टोर करने की बात की गई है। ठीक है। पेंशनर्स एम्प्लॉय के लिए रिस्टोर करने की बात की गई है। उसके साथ साथ जो कम्यूटेड पेंशन होता है, कम्यूटेड पेंशन को, जो 15 साल तक कम्यूटेड पेंशन काम करता है लेकिन उसको कमाकर 12 साल तक करने की बात की गई है। ठीक है। कम्यूटेशन पेंशन के ऊपर भी, फैमिली पेंशन के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो रिमूव ऑफ 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कॉम्पेंशनेट अपॉइंटमेंट, उसको भी कम करने के लिए बोला है। ठीक है। उसके साथ साथ जो फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट, इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट पोस्ट, जो फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट टू ऑल कैडर ऑफ इन ऑल डिपार्टमेंट्स को, जो वैकेंट पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसको फिलअप जल्द से जल्द फिलअप करने की बात की गई है। उसके साथ साथ आउटसोर्सिंग को बंद करने के लिए, कॉर्पोराइजेशन को बंद करने के लिए भी लिखा गया है। ठीक है। उसके साथ साथ इंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक फंक्शन करने के लिए एसोसिएशन को भी लिखा गया है। उसके साथ साथ और क्या क्या लिखा गया देख लेते हैं, क्लियर कट, जो स्टॉप इम्पोजिशन ऑफ रूल 151C ऑन सर्विस एसोसिएशन फेडरेशंस। उसके साथ 7 नंबर में रेगुलराइज कैजुअल, कंटिजेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स एंड GTS एम्प्लॉयज ग्रांट इक्वल स्टेटस टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, अर्थात इक्वल जो है हमारा स्टेटस पर इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए बात भी की गई है। तो ये था किसका लेटर ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन का लेटर था। नेक्स्ट जो लिखा गया है, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 14 मार्च 2025 का है। उसका भी सर्कुलर आया है, उसमें भी 8 पे कमीशन का जो डिमांड है उसको भी मद्देनजर रखते हुए काम करने की सिफारिश की गई है। ठीक है। उसके साथ साथ और एक लेटर आया है, 3 लेटर आया है, और एक लेटर आया है। और क्या लेटर है ना, इसमें जो सिविलियन पर्सनल नावल हेडक्वार्टर्स, अर्थात जो नेवी वाले हैं उनके तरफ से भी आया है, कमांडर इन चीफ,
वेस्टर्न नावल कमांड, ये सब की तरफ से नावल चीफ की तरफ से आया है। हेडिंग भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ डेट भी देख लीजिए, 10 मार्च 2025 का है। 8 पे कमीशन के संदर्भ में लेटर आया है, उसमें भी जो लिखा गया है जल्द से जल्द कमेटी गठन करिए। उसके साथ साथ जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको फाइनलाइज करिए, लेबल मर्ज करेंगे या नहीं उसको फाइनलाइज करिए। तो ऑल सब जो है जल्द से जल्द काम करने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरा जो अलग से वीडियो भी अवेलेबल है उसको चाहें तो देख सकते हैं। धन्यवाद।